ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्त्रेरङ्गैस्तुष्टवाग्गुं स्वस्नोभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः। शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचरमाम्बरम् कालव्याल करालभूषणधरं गंगा शशांक प्रियं काशीशमकले कलमशौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीड्यं गिरिजापतिमगुणनिधिं गन्धर्वहं शङ्करम्। ये हिमगिरि के उत्तुंग श्रृंग पर फैली हिममालाएं, आसनासीन पद्मासन ले जहाँ बिखरी बहु फटक शिलाएं। ये पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुर सरिधारा, भाल बीच पर बाल विधु लगता हो मनोहर प्यारा। ये फम 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 फमकार रही हो गल सर्पों की माला, चंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हलाहल वाला। अब दक्षिण कर में हो त्रिशूल आरूढ़ करता हो डम डम डम। खड़ मुख गज मुख हो शन मुख नंदी करते हो बम बम बम। ये पार्वती पति हो शशि शेखर, अब हृदय मध्य आ जाओ। भ्रमित हो रहा है भवेश शन मार्ग शंभु दिखलाओ। जय गिरीश गौरी पति अगहर, गरल कंठ मदनारी। आशुतोष भगवान त्रयंबक पशुपति पन्नगधारी। जय 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 करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग मावर, नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर। जय डमरू जय जय पिनाकधर, भूतनाथ भगवान महेश्वर सुखकर दुख हर सर्वगुणाकर मंगलमय मंगल। ये पावन कर फैल फैल लिपटात दात पर अगड़े सर्प वृंद अति विस्तर मदन दहनकारी योगेश्वर शूल पाणि त्रिपुरारी शक्तिधर आदि व्याधि हर अगम गोचर। आस्तो सपराजित घर प्रेम राशि पशुपत पन्नगधर पार्वती पति शिव हर हर हर। जय मृत्युंजय जय महाकाल, दे आर्य वर्ष तिज पर क्यों घिराई घनघोर घटाएं। दानवता का प्रबल प्रभंजन ये तो वैदिक शाखाएं। आज श्रुत सेतवाज है छिन्न हो रहा, धधक उठी अगली ज्वालाएं। शांति दूत जनाब वर्ष पर कैसी विषम कुटिल रेखाएं सब देख रहे हैं। मौन हुए क्यों, चढ़ गया आज भक्ति कराल। जय
मृत्युंजय जय महाकाल। भगवान बहुत भावन प्रशांत समाज साधना में संलग्न योग वृत्ति निरोधा तदनुसार ये प्राण वायु प्राण अपान व्यान उदान समान नाग गौर करकल देवदत्त धनंजय 10 प्रकार के प्राण वायु को प्राणायाम की प्रक्रिया पूरक कुंभक रेचक के माध्यम से मूलाधार कुंडलनी स्वाधिष्ठान अनाहत मणिपूरक चक्रों से परे ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना आदि नाड़ियों से परे सूरज चक्र में अखंड ब्रह्मानंद का साक्षात्कार कर रहा था कि किसी घोर घोर घर घर विस्फोटकारी ध्वनि के माध्यम से मेरी साधना विक्षिप्त उठी। ओह हिमाद्र तुंग संग से कन्याकुमारी अंतरेप तक वो थार मरुस्थल से कपिलाश्रम गंगा सागर की सीमा तक ये गगन मंडल में डोलायमान विमानों की श्रृंखला ये वृंदारक गण किस विजेता पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आज आर्यवर्त के मंदिरों से अनवरत उच्चारित ब्राह्मण बटुओं के पावन सामगान श्रवण गोचरित क्यों नहीं हो रहे। ये वसुधा पर प्रकीर्ण प्रसून किस विजेता का यशोगान कर रहे हैं। कौन विजयी बना है कबरदे। ओम क्यों बन के मृग सिंह दहाड़ उठे गिरि पर छाया कोलाहल क्यों शिखर कर रहे हैं कंपन वन जीवों में है हलचल क्यों उपत्यका के शांत पवन क्यों उपत्यका के शांत पवन बनकर झंझा झकोर उषा काल की बेला में घनघोर कालिमा छाई बिन घन गगन बीच चंचल क्यों ये सौदामिनी दिखाई बिन प्रलय काल के ही कैसे घनघोर घटा धीर आई कहीं धो मघवा के गजने ये अलिवाहन पर दंत गाया भगवान बिना की क्या कारण क्यों राम चित्त चकराया अथवा राहु केतु दोनों मिल ये रवि शशि पर है धाये इससे उन दोनों ने मिलकर यही आरत नाद सुनाए या फाट गया उर्मी का उर अथवा अंबर घराना भगवान बिना की क्या कारण क्यों राम चित्त चकराना। पिनाक प्राण मृत्युंजय शशांक शेखर श्रद्धेय गुरुदेव भगवान आज मेरे कर्ण घोरों में बारंबार कौन कह रहा भार्गव राम सावधान भार्गव राम सावधान भार्गव राम सावधान। ओम कौन कहता है बारंबार धार लो कर में पुनः कुठार हुआ जगती तल पर संघर्ष नहीं मिट पाया ये भी अमरष हो गए मदमाते मानो ये बेकर दानवताया शो हृदय मेरा ये रहा पुकार धार लो कर में पुनः कुठार धार लो कर में पुनः कुठार। ये महेंद्राचल क्यों डोल रहा आज कण कण क्यों बोल रहा क्या छोड़ दूं फिर साधी हुई समाधि उठ रही अंतर मन में व्याधि ये हिमालय और उदधि क्यों एक
दिखाई पड़ते मुझको आज, उठ रहे विस्मयकारी रवो, बज रहे प्रलयकारी साज, क्या छाट दूं अरियों के भुजदंड, मैदली में भर दूं फिर मुंड, जगत को कर दूं एकाकार, कौन कहता है बारंबार। चलो प्रस्थर फैला जग में हाहाकार, भारत की पावन वसुंधरा पर कौन कर रहा अनाचार, क्यों डोल रहा है भूमंडल, 34 जग में है लगी आग, मात्र भारती बुला रही, अरे प्रस्थर अब जाग। ये दानवतावादी दंभी दल मानवता को मसल रहे हैं, शांत सज्जनों सदाचारियों के अरमानों को कुचल रहे हैं, तो भारत की पवित्र धरती से अरे दैत्य दल भाग भाग, मात्र भारती बुला रही, अरे प्रस्थर अब जाग। हिमगिर संगों से लगातार प्रतिध्वनित हो रही बार बार, ये जागो भारतवासी, लुट रही आज मथुरा काशी, लुट रहा देश का नैतिक बल, हो रहा प्रदूषित गंगा जल, फैला है 34 छले छल, सबलों से पीड़ित है निर्बल, ये कैसा भीषण अनाचार, हिमगिर संगों से लगातार प्रतिध्वनित हो रही बार बार। ये मातृभूमि भारती माता सिंह वाहिनी दोनों एक साथ मेरे नेत्रों के समक्ष विराजमान, ये मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार, कि राम दो समाधि त्याग हाथ लोक उठार धार, आज और भूमि पर अनारवार कर रहे, हिमाद्रतुंग श्रृंग पर वह प्रहार कर रहे, तो मातु सिंह वाहिनी पुकारती है बार बार, कि राम दो समाधि त्याग हाथ लोक उठार धार। आज भुजाएं ये मचल पड़ी हैं हर का दर पिराने को, तो चरण हमारे ये उछाल पड़े हैं आग धरा धसकाने को, ये उबल पड़ी अंतस में ज्वाला दम्भ कलुष मिंसाने को, मैं फिर से धारू चरण धारा पर रण तांडव दिखलाने को, राम साधना छोड़ चलो करना है जग का शेष काम, राम राम तो बन बैठे अब बनना बाकी परशुराम, ये किसकी अलका में लगी आग, कौन रो रहा लगातार, किसके कारण रण दुंदुब्बा जी है, कौन पी रहा रक्तधार, कौन लाल मैया का जन्मा जिसने फैलाया ये अनाचार, वस्ता पर राम के रहते छाया एक ऐसा अंधकार, अरे चमचम चपाक चपरासी चमकती थी, रण के बीच में कुठार जम जाता था, छा जाता था कुहासा, छट जाता था तबेर, छत पर छतियों का हृदय दहल जाता था, दम दमकती थी दामनी जो ज्वाला की करालता से अंबर गहराता था, जीवित है आज भी धरा के बीच राम, जिसे देख दिग्गजों का हृदय दहल जाता था, हृदय दहल जाता था। पिनाक प्राण मृत्युंजय शशांक शेखर श्रद्धेय गुरुदेव भगवान, आज मेरी समाधि भंग हो जाने का क्या कारण है, आज तो मैं क्षणिक समाधिस्थ होकर अवगत करता। ओम शिव। अप्रत्याशित महान आश्चर्य रत्नजनक, तुमने ये क्या किया, नैम शरण के परम पूजनीय तपस्वी ब्रह्मर्षि दधीच की अस्थियों से निर्मित पावन पिनाक का खंडन अरे स्वार्थवाद में करवा डाला, सावधान स्वार्थी न आज मिथिला की एक एक पर यह नरमेध होगा और इसकी आहुति तुझे स्वयं देनी पड़ेगी। किंतु रा शब्द मेरे कर्णकुहरों में बारंबार गुंजरित हो रहा, क्या अत्याचारी रावण, तूने अपने इन वीर सुजाओं के दर पे आकर ऐसा जघन्य अपराध कर डाला, तो सावधान, आता होते श्रीनगर को खोद हिंद महासागर के अकाल गर्त में डुबा दूंगा। सहसा चरणों में अवरोध, रावण सही है, ऐसा नहीं कर सकता तो फिर कौन, ये प्रबल पयान वेगी मारुत खिला दे हो, अम्बर उतार मारतन महिडरी हो, मर्द मर्द मेदनी खान खान लातन सो, दिक्कत दबाए धराशयी से इसकर हो, कठिन कठोर कोदंड चंडलाई का हाथ, बाणन समूह सो पाताल काल भरी हो,
कहेन गराज को दराज कर या मरमाही आयुध उठाए शत्रु सैनन संहारियों, आयुध उठाए शत्रु सैनन संहारियों। आश्रम की देवियों, आश्रम की रक्षा करना। ये भार्गव एक बार पुनः सज्जित हो पुंडरीक क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहा। हर हर महादेव, बम विश्वनाथ, हर हर महादेव। अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो प्रभु कुल कमल भटंगा। और शरीर भूमि राजा, माल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीश जटा सजी बदन सुहावा, विश्व कछुगन भैयावा। शांत बेस करनी कठिन बन न जाय सरूप, हर मुन तन जन वीर रसु आय हो जहाँ सब भूप। देखत भृगुपति बेस कराला, उठे सकला भय विकल भुवाला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। जनक बहोरी आए सिरुनावा। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है, स्वीकारें। अहो भाग इस मिथिला का, हे तपोनिष्ठ अभिनंदन है। और कृत्य कृत्य हुई ये मिथिला समान, और कर रहा जनक पद बंदन है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम। प्रणाम। जन्मनः जनका स्वभूत वैदेहस्तु विदेहजा, मिथिला मथनाथ जातो एन मिथिला निर्मिता। तदनुसार यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग के 8 अंगों पर सावत्त विजय प्राप्त कर लेने वाले श्यामवेदी नेपाल शिरध्वज तुम्हारे द्वारा अतिथि सम्मान में प्रस्तुत की गई हृदयग्राही श्यामवेद इस वाणी को सुनकर हृदय प्रसन्न हो गया। तुमने अपने जीवन मुक्त पथ पर चलते हुए विदेह मुक्त के मार्ग को प्रशस्त किया है। यद्यपि ये कठिन है, क्योंकि प्रवृत्त मार्ग में रहकर निवृत्त मार्ग के संतों की शंकाओं का समाधान किया जाए, सदहेता में रहकर विदेहता को प्राप्त किया जाए, ये कठिन है। किंतु आपने इस कठिनता को भी सरलता में परिवर्तित कर दिया। और क्योंकि तुम्हारा ज्ञान साधारण नहीं है। तुम्हारे ज्ञान को साक्षात सूर्य की संज्ञा से अलंकृत किया गया है। तुम्हारे लिए कहा गया है, जासु ज्ञान भव रवि निशिनासा, तो बचन किरण मुनि कमल विकासा। जिसका ज्ञान साक्षात सूर्य के समान है, अर्थात भव रूपी अंधकार को दूर करने वाला है, और जिसके वचन रूपी किरणों को पाकर संत रूपी कमल विकसित हो जाया करते हैं, ऐसा है आपका दिव्य ज्ञान। आपने विदेह अवस्था को धारण किया। एक बार प्रश्न हुआ कि ये क्या है विदेह अवस्था, आखिर विदेह अवस्था किस अवस्था का नाम है? आचार्यों ने उत्तर दिया, जब हमें कार्य करते हुए अपने शरीर का भान ना रहे, हम जिस कार्य में लगे उसमें इतने तन्मय हो जाएं
कि हमें अपने शरीर का भान ना रहे, शरीर का ध्यान ना रहे, उसी अवस्था का नाम है विदेह। लोगों ने प्रश्न किया, क्या ये अवस्था केवल राजा जनक को प्राप्त हो सकती है? उत्तर मिला, नहीं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। कहा कैसे? तो कहा ये अवस्था आती भी है कभी कभी, जीवन में ऐसी अवस्था आती है। कब? जब लोग कहीं खड़े हो आप और आपके सामने से कोई व्यक्ति निकल जाए, लोग पूछते हैं कि आपने फला व्यक्ति को जाते हुए देखा? उत्तर करने वाला कहता है नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उस समय उसका शरीर वहां पर उपस्थित है, लेकिन उसका मन, उसका ध्यान जहां लगा है वहां पूरी तरह से लगा है। इसलिए आपके सामने से निकला हुआ व्यक्ति चला गया और आपने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। लोग कह देते हैं ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि जहां पर तुम्हारा मन लगा है वहां पर पूरी तरह से लगा है, केवल शरीर यहाँ है। और यही अवस्था जो संसार के प्रति होती है, ये मन संसार का चिंतन करता है, ये मन संसार का न चिंतन करके परमात्मा का चिंतन करे। और ये अवस्था थोड़ी देर के लिए जो आती है, ये थोड़ी देर न रह करके लगातार बनी रहे, शाश्वत बनी रहे, इसी अवस्था का नाम विदेह। ये अवस्था राजा जनक ने शाश्वत अपने जीवन में बनाए रखी। इसीलिए लोगों ने कहा कि इस अवस्था को प्राप्त होने के बाद लाभ क्या है? क्यों? क्योंकि जब तक कोई लाभ नहीं होता व्यक्ति कोई भी काम नहीं करता है, पहले लाभ देखता है। तो आचार्यों ने कहा इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद बहुत लाभ है। क्या लाभ है? तो बताया, जब सदेह होकर विदेह ये मन किसी साधना में लग जाता, स्थिति बन जाती है, जीव चल पड़े जिस भी पथ से, तो वो ब्रह्म दौड़कर पीछे आता। लोग ब्रह्म को ढूंढते हैं, फिर आपको ब्रह्म को नहीं ढूंढना, परमात्मा को नहीं ढूंढना। जब आप इस अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे तो परमात्मा स्वयं आपके पास आएगा। ब्रह्म दौड़कर पीछे आता, कर्म साधना का दीपक ले निकल पड़ा जो अंधकार में। ये कर्म भूमि है और यहाँ के लिए कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्म भूमि है। और विशेषकर आपके यहाँ तो कहा भी जाता है कि यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा वरदानी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवियों की वाणी है। तो कर्म साधना का दीपक ले निकल पड़ा जो अंधकार में, स्थिति बन गई राही वही, राह भी उसकी, वो मंजिल बैठी इंतजार में। उसे तिमिर, तिमिर माने अंधकार, उसे तिमिर क्या रोक सका जो स्वयं प्रभाकर बनकर आता। जब सदेह होकर विदेह मन किसी साधना में लग जाता। तुम्हारे लिए हमारा सुंदर आशीर्वाद है। ओम तुम उद्भट विद्वान, तुम्हारे लिए मेरा वरदान, तुम्हारा कर्म नियोजित बंधन साहो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन साहो। ये प्रजा तुम्हारे अनुशासन की केवल एक प्रमाण रहेगी। अज्ञान पक्ष के निर्मल गंगा अब युग युग तक गतिमान रहेगी। एक निर्देश तुम्हारे लिए है कि वो सिंहासन की ऊंचाई से तुम अपनी नाप कभी मत करना। नाता धरती और धर्म का रखना जैसे झरता झरना। तुम हो नृपति महान, तुम्हारे लिए मेरा वरदान, तुम्हारा कर्म नियोजित बंधन साहो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन साहो। अधिक न कहते हुए राजन केवल 2 पंक्तियां और कहेंगे आपके लिए कि अब युग युग तक तुम करो साधना और नहीं तुम्हें व्यवधान मिलेंगे। आशीर्वाद हमारा तुमको घर बैठे भगवान मिलेंगे। आयुष्मान भवतम कल्याण मस्त भवतम। सिय बुलाई प्रणाम कर
ले आओ सीता की सखियों, हमारी बेटी को लेकर के हमारी समीप आओ। आओ राज दुलारी, हमारे समीप आओ। देखो ना, आज हमारे यहाँ किनका पदार्पण हुआ है। ये भगवान परशुराम जी हैं। दोनों हाथों को जोड़ो, नतमस्तक को करके इन्हें प्रणाम करो बेटी, प्रणाम। ठहरो सीरत जनक, ये किस बालिका के माध्यम से प्रणाम करवा रहे? त्याग और तपस्या की साक्षात मूर्ति, सौंदर्य की साक्षात प्रतिमा, लावण सिंधु में डुबो डुबो कर निकाली गई तुम्हारी इस बेटी सदृश बालिका का दिग्दर्शन जब आपके सानिध्य में करता